तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना हो, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक कुशल सिंचाई की विधि कौन सी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में पानी जो है वो फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद करके जाता है, इसलिए इसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और इसमें 40 से 70% तक पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, जल की ड्यूटी किस में व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्टर प्रति क्यूबिक। ड्यूटी का अर्थ है 1 क्यूबिक यानी पानी की इकाई से कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन, जल का डेल्टा किस में मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर। यानी जल का जो डेल्टा होता है वो सेंटीमीटर में मापा जाता है। डेल्टा का मतलब है फसल की पूरी अवधि यानी बेस पीरियड में आवश्यक कुल पानी की गहराई। अगला क्वेश्चन है, बेस पीरियड किसे कहते हैं। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट टू लास्ट इरिगेशन। यानी बेस पीरियड वह समय है जब फसल को पहली सिंचाई से लेकर अंतिम सिंचाई तक पानी की आवश्यकता रहती है, उसे हम बेस पीरियड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल का उपयोग। जल का उपयोग किससे कहते हैं, यानी जल का उपभोग्य उपयोग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस मेटाबॉलिक यूज। यानी फसल द्वारा उपयोग किया गया पानी बराबर बाष्पन यानी इवेपोरेशन प्लस बाष्पोत्सर्जन चिपापच यानी मेटाबॉलिक यूज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन यानी गन्ना। गन्ना में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल को 1800 से 2200 mm तक पानी चाहिए, जो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, IW या CPE रेशियो इज यूज्ड फॉर शेड्यूलिंग इरिगेशन इन, यानी IW CPE अनुपात का उपयोग किस फसल में किया जाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीट यानी गेहूँ। गेहूँ की सिंचाई का समय निर्धारित करने के लिए IW CPE अनुपात सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के कितने दिन बाद फील्ड क्षमता मापी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 2 दिन। यानी सिंचाई के 1 से 2 दिन बाद फील्ड क्षमता मापी जाती है। यानी जब गुरुत्वाकर्षण का पानी मिट्टी से निकल जाता है तब 1 से 2 दिन बाद बची हुई नमी को फील्ड क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थायी मुरझान बिंदु क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौधा मुरझाता है और कभी ठीक नहीं होता, इसे हम स्थायी मुरझान बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP कहते हैं। यानी जब मिट्टी की नमी इतनी कम हो जाती है कि पौधे की जड़ें पानी नहीं ले पाती, तब पौधा स्थायी रूप से मुरझा जाता है, इसे ही हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवणीय मिट्टियों के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। यानी स्प्रिंकलर से पानी समान रूप से गिरता है, जिससे लवण धीरे धीरे घुलकर नीचे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी सिंचाई विधि कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरफेस इरिगेशन यानी सतही सिंचाई। यानी सतही सिंचाई सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि है, जिसमें खेत को बाढ़ की तरह पानी से भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई का नाजुक चरण कौन सा है, यानी क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट। तो कोई इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउन रूट इरिगेशन यानी CRI। बुआई के लगभग 21 दिन बाद CRI अवस्था पर पानी न मिलने पर उपज पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, जिसे हम CRI स्टेज कहते हैं। CRI स्टेज पर गेहूं की फसल को पानी मिलना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि
बुआई के 21 दिन बाद होती है। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल में सिंचाई मुख्य रूप से किस विधि से होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लडिंग। धान की खेती में खेत में हमेशा 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भरकर रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की जल आवश्यकता लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 400 से 600 mm। गेहूं की पूरी वृद्धि अवधि में लगभग 450 से 550 mm पानी की ज़रूरत होती है, यानी 400 से 600। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में कृत्रिम रूप से पानी पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरिगेशन, यानी सिंचाई। जब खेत में प्राकृतिक वर्षा के अलावा कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है तो उसे हम सिंचाई कहते हैं। यदि वर्षा हो गई और खेत में पानी लग गया तो उसे को हम सिंचाई नहीं कहेंगे। जब हम कृत्रिम रूप से पानी देंगे तभी उसे हम अवस्था को सिंचाई कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंक्ति वाली फसलों जैसे कपास, मक्का के लिए उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरो इरिगेशन, यानी नालियां बनाकर। पंक्ति में बोई गई फसलों में नालियां बनाकर सिंचाई करने से पानी और समय की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक फसल की जल आवश्यकता को प्रभावित नहीं करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फार्मर्स एज, यानी किसान की उम्र। बाकी क्लाइमेट यानी जलवायु, सोइल टाइप, क्लाइमेट, क्रॉप वैरायटी, ये सारी चीज़ें फसल की जल आवश्यकता को प्रभावित करती हैं, जबकि फार्मर्स एज यानी किसान की आय एक अलग चीज़ है। फसल की जल आवश्यकता जलवायु, मिट्टी और किस्म पर निर्भर करती है, किसान की उम्र पर नहीं। अगला क्वेश्चन है, जल उपयोग दक्षता किस सिंचाई विधि में सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन, यानी टपक सिंचाई विधि। ड्रिप इरिगेशन में लगभग 90 से 95% तक पानी का कुशल उपयोग होता है, इसलिए यह सबसे कारगर है। अगला क्वेश्चन है, हल्की रेतीली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप इरिगेशन, यानी टपक सिंचाई विधि। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी नीचे चला जाता है, ड्रिप सिंचाई से यह नुकसान कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई जल गहराई और संचयी पैन वाष्पन का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, IW/CPE रेशियो। IW/CPE अनुपात से यह तय किया जाता है कि कब और कितनी सिंचाई करनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी फसल जल तनाव के प्रति सबसे संवेदनशील है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेज, यानी मक्का। मक्का में पानी की कमी होने पर दाने नहीं बन पाते और उत्पादन बहुत घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को सामान्यतः किस अवस्था में सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्लावरिंग, यानी फूल आने के समय। खरीफ फसलों में फूल आने और दाना बनने की अवस्था सबसे नाजुक होती है। अगला क्वेश्चन है, पैन वाष्पन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेड्यूलिंग इरिगेशन, यानी पैन से वाष्पन की दर देखकर सिंचाई के समय निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फलदार वृक्षों के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप इरिगेशन। फलदार वृक्षों में जड़ों तक सीधा पानी पहुंचाने के लिए ड्रिप सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल में कौन सा चरण सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिकल इनिशिएशन। धान में बालियां निकलने के समय पानी की कमी से दाने सही तरह से नहीं भरते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल के डेल्टा का सीधा संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेस पीरियड। बेस पीरियड जितना लंबा होगा उतना ही अधिक डेल्टा यानी पानी की ज़रूरत होगी। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर सिंचाई सबसे उपयुक्त कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैंडी सोइल, यानी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी नीचे चला जाता है, स्प्रिंकलर से धीरे धीरे समान रूप से पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, लीचिंग रिक्वायरमेंट इज एसोसिएटेड विद, यानी लीचिंग आवश्यकता का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैलिनिटी कंट्रोल। अतिरिक्त पानी देकर मिट्टी से नमक को नीचे बहा देना ही
लीचिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल को लगातार पानी में डुबा रहना जरूरी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइस, यानी धान की फसल। धान की फसल को खेत में 5 से 10 सेंटीमीटर तक लगातार पानी की परत चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर सिंचाई किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे गेहूं और जौ। गेहूं जैसे गाड़ी बोई गई फसलों के लिए बॉर्डर सिंचाई उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, विल्टिंग पॉइंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी मुरझाने का बिंदु किस आधार पर मापा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोइल मॉइस्चर, यानी मिट्टी की नमी। जब मिट्टी में नमी इतनी कम हो जाती है कि पौधा पानी नहीं खींच पाता, तो उसे ही हम स्थायी मुरझान बिंदु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए उपयुक्त IWCPE अनुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.8। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए 0.8 का IWCPE अनुपात सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई विधि पानी के साथ साथ उर्वरक की भी सबसे अधिक बचत करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप विधि में पानी के साथ उर्वरक को सीधे जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है, जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहर सिंचाई में पानी का सबसे बड़ा नुकसान किस कारण से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपेज, यानी नहरों से पानी नीचे रिसकर चला जाता है, जिसे सीपेज लॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में सिंचाई का सबसे नाजुक चरण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड ग्रोथ स्टेज, यानी गन्ने में 120 से 270 दिन की अवस्था ग्राउंड ग्रोथ स्टेज में सबसे अधिक पानी चाहिए। इसी समय सिंचाई अत्यंत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के फोर्थ सेमेस्टर के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।